दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। तो फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों की डिग्री जांच के लिए तैयार हुआ फार्मेसी काउंसिल। साथ इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि नियुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है। भले ही आप लोग उस पर सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि राजस्थान की तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें यही पैटर्न अपनाया जाता है नियुक्ति के लिए। लेकिन नर्सिंग में जो है अलग तरीके की सोच जो है नर्सिंग के अभ्यर्थी सोचते हैं। तो दोस्तों पूरी खबर पर बात करने वाले हैं, क्या कुछ खबर है। सबसे पहले मैं इसे सुखद खबर कहूँगा, अच्छी खबर कहूँगा, और राहत भरी खबर, काउंसिल की योग्य अधिकारी से जांच कराने की मांग। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देखिए, सिपू के भारत जो 8 भर्तियों को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में से फार्मासिस्ट भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत भरी खबर है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल डिग्रियों की जांच, डिप्लोमा की जांच करने के लिए तैयार है। तो फार्मेसी काउंसिल तैयार हो गया है डिग्री डिप्लोमा की जांच करने के लिए। काउंसिल ने कहा कि सरकार किसी भी योग्य अधिकारी को काउंसलिंग भिजवा दे, हम मदद करने को तैयार हैं। जिससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से बवाल मचाया गया था जब एक अधिकारी को भेजा गया था, ठीक है ना, और उस टाइम पर किस तरीके से फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों ने और इस तरीके से विरोध किया था। अब कह रहे हैं कि भाई सरकार किसी भी योग्य अधिकारी को काउंसलिंग में भेज दे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं ताकि युवाओं का सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार हो सके। तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम काउंसिल के मन में ये बात तो आई है कि वो जो अभ्यर्थी हैं उनकी डिग्री डिप्लोमा की जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि सरकार को योग्य अधिकारी भेजना होगा। स्वीफी की ओर से फार्मासिस्ट के 3067 पदों के निकाले गई भर्ती अभी अटकी हुई है। इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। प्रोविजनल और अंतिम चयन सूची जारी होनी है। मामले के अनुसार सिपू ने पिछले साल इस भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। 1.5 गुना अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। 4500 अभ्यर्थियों को लगभग वेरिफिकेशन भी किया गया था। दस्तावेज सत्यापन के बाद कई अभ्यर्थियों के पास फर्जी डिग्री होने का मामला सामने आया। इसके बाद बाहरी राज्यों की डिग्री के चलते वेरिफिकेशन के इस भर्ती प्रक्रिया अटक गई। सिफू के अधिकारियों ने सरकार से इस मामले पर मार्गदर्शन मांगा था। अब फार्मेसी काउंसिल ने सिफू को पत्र लिखकर कहा है कि वह डिग्रियों की जांच में मदद के लिए तैयार है, योग्य अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति करे। तो सिफू कह रहा है, सिफू को जो लेटर भेजा गया था फार्मेसी काउंसिल को, पहले सिफू ने भेजा, फिर फार्मेसी काउंसिल ने सिफू को भेज दिया, यानी कि ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि भाई हम जांच के लिए तैयार हैं। ये सिफू को जवाब दिया गया किसकी तरफ से? फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। अब दोस्तों देखिए, नियुक्ति की एक प्रक्रिया ये भी है, ठीक है, कि शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और बाहरी राज्यों के डिग्री वाले दिव्यांग और खेल कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति को रेखकर मेरिट के शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाती है। यानी कि इसमें जो प्रोविजनल रूप से चयन किया जाता है, शिक्षक भर्तियों में हो या दूसरी भर्तियों में हो, तो जो बाहरी राज्यों के वाले अभ्यर्थी हैं, पीएच कैटेगरी के हैं, खेल कोटे के हैं, उनको रख लिया जाता है कुछ समय के लिए, और जो जिनके कोई किसी तरीके का इश्यू नहीं होता उनको नियुक्ति दे दी जाती है। और फिर जिनको रखा गया था उनकी डिग्री डिप्लोमा इनकी जांच कर ली जाती है और उसके बाद उन्हें भी नियुक्ति दे दी जाती है। फार्मासिस्ट भर्ती में भी मेरिट तैयार की जाए और इससे राजस्थान से डिग्री लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। शेष अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के बाद नियुक्ति दी जाए। अगर अयोग्य पाया जाए तो उसे भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो यही रास्ता होता है, ठीक है। तमाम जो राजस्थान की भर्तियाँ होती हैं उसमें यही तरीका होता है, ठीक है। शिक्षक भर्तियों की आप लोग बात कर लीजिए, अन्य जो तमाम भर्तियां उनमें इसी तरीके की चीज़ें की जाती हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रोविजनल रूप से चयन कर लिया जाता है और उनके फिर डिग्री डिप्लोमा या उनके जो सर्टिफिकेट हैं उनकी पूरी जांच होने के बाद नियुक्ति दे दी जाती है। लेकिन नर्सिंग में अगर इस तरीके के हम विचार को जब लेकर के आते हैं तो नर्सिंग के जो होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं या पैरामेडिकल के जो होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमको बाद में नियुक्ति ना मिले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तमाम जो भर्तियां हैं जिसमें इस तरीके से रोका जाता है अभ्यर्थियों को, जिनकी डिग्री डिप्लोमा की जांच करनी है, संबंधित उनकी दिव्यांगता की जांच करनी है, तमाम जो जांचें करनी है उनके लिए उनको होल्ड रख लिया जाता है। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो होल्ड पे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, या ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। एक तरीके से मन का भ्रम है और उस भ्रम के चक्कर के चलते बहुत सारी चीज़ें जो है इन भर्तियों में जो है अनसुलझी बनी हुई है। ये देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती की तर्ज पर ही बढ़े फार्मासिस्ट भर्ती। तो ये
जो कह रहे हैं इसमें कहा गया है शिक्षक भर्ती का फार्मूला। अब शिक्षक भर्ती का फार्मूला क्या है कि भाई जिनको अगर होल्ड करा जाए, ठीक है ना, उनको बाद में नियुक्ति दे दी जाए। जो सही बच्चे हैं, जिनकी डिग्री डिप्लोमा सही है या जिनकी जांच में वो लोग सही पाए जाते हैं, राजस्थान के हैं, तो उनको नियुक्ति दे दी जाए। इससे ये होगा कि भर्ती प्रक्रिया बची रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि जो अभ्यर्थी मान लो किसी ने अन्य स्टेट से पास आउट की थी, वहाँ इस पर उनको 30 बोनस अंक थे, उसका परसेंटेज मान लो 80 बन रहा था, और राजस्थान से कोई मान लो फ्रेशर जिसका सिलेक्शन हो गया, मान लो फ्रेशर का बनी वाले 10 बोनस अंक वाले का हो गया, उसकी परसेंटेज थी 60, एक 80 वाला होल्ड में था, 60 वाले को उन्होंने नियुक्ति दे दी क्योंकि उसको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार 80 वाले को रख देंगे बाद में जो होल्ड किया। तो इसका मतलब ये है जब 60% वाले को नौकरी मिल सकती है तो 80% वाला कानूनी तरीके से भी नौकरी का हकदार होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई सरकार कम कर देगी, पद नहीं देगी। ऐसा 2018 की नर्सिंग और जो एएनएम जीएनएम भर्ती थी उसमें भी हो चुका था। 3674 लोग थे 2018 में, उनको 5 महीने बाद नियुक्ति दी, लेकिन नॉशनल बेनिफिट्स या उनको जो उनकी जो सीनियरिटी वगैरह है वो कुछ भी प्रभावित नहीं हुई। ठीक है, वही सीनियरिटी रही, वही नॉशनल बेनिफिट सबको मिले। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं महावीर सोगानी, अध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के, कि फार्मासिस्ट भर्ती में डिग्री डिप्लोमा की या अन्य किसी तरह की जांच की ज़रूरत है तो काउंसिल मदद को तैयार है। हमने इसको लेकर सिफू को पत्र भी लिखा था। अब सरकार किसी योग्य अधिकारी को जो विवादित ना हो काउंसिल भिजवा दे, यह वह दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध हुए अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की जांच करे। तो ये अध्यक्ष है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के, कह रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को भेज दे, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो विवादित नहीं हो, और हम मदद के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो इस दैनिक भास्कर में आज के में आई है, और ये खबर आप लोगों ने देख ली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा मतलब कतई ये नहीं है कि हम जो अखबार में आए हैं उस वैसा ही चाहते हैं। ठीक है, जो अखबार में खबर आएगी उस पर चर्चा भी होगी, बताया भी जाएगा, किसी को भला लगे किसी को बुरा लगे तो लगे। ठीक है, हमारा काम है हर एक खबर आप तक पहुंचाना जो आपके हित की हो, आपसे जुड़ी हुई हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।